गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका से छठवां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चरैवेति चरैवेति अर्थात बढ़ते रहो बढ़ते रहो। चैप्टर स्टार्ट करूं उसके पहले मैं कुछ मूल बातें आपसे डिस्कस कर लेना चाहती हूं। जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें 100 वर्ष की उम्र मानी गई है, जिसको 4 भागों में विभक्त किया गया था। 25 वर्ष, फिर 25 से लेकर के 50 वर्ष, फिर 50 से लेकर 75 वर्ष और 75 से लेकर 100 वर्ष तक की। ठीक है। और इन चारों अवस्थाओं को एक एक आश्रम में विभक्त कर दिया गया था। अर्थात एक से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था, 25 से 50 को गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, 50 से लेकर 75 तक को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था और 75 से लेकर 100 तक को संन्यास आश्रम कहा जाता था। ठीक है। तो जो 25 वर्ष तक की अवस्था थी जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था, उसमें बच्चे का जन्म होता था, उसकी कुछ संस्कार दिए जाते थे, उसके पश्चात उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था अध्ययन अध्यापन के लिए। जैसे आप यहाँ विद्यालय में आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो पहले गुरुकुल परंपरा थी, बच्चे गुरुकुल में जाके पढ़ा करते थे। तो उपनयन संस्कार के द्वारा उनका गुरुकुल में प्रवेश हो जाया करता था। उसके पश्चात जब वो गुरुकुल में रह के 25 वर्ष तक अपनी पूरी पढ़ाई पूरी कर लेते थे, तब समापवर्तन संस्कार के पश्चात उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए भेज दिया जाता था, जहाँ उनका विवाह होता था। वो संतानोत्पत्ति करते थे और संसार के कल्याण के लिए, प्रजा के पालन के लिए कार्य करते थे। तो ये जो चैप्टर है ये उपनिषदों का एक पार्ट है। इसमें विद्या अध्ययन कर लेने के पश्चात जो आचार्य है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब आप दूसरे आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं। आपके वहाँ पे आपके कर्तव्य दूसरे होंगे, वहाँ पे आपकी मर्यादा दूसरी होगी। तो उन सब का जो उपदेश दे रहा है आचार्य, वही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चैप्टर हमारा कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। वेदम अनुचूया आचार्यो अंतेवासनम अनुशासति। वेदम अनुचूय यानी वेदों का अध्ययन करा देने के पश्चात आचार्यो अर्थात गुरु अंतेवासनम अनुशास्ति। अंतेवासनम यानी जो अन्य आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को अनुशास्ति यानी कि उपदेश देता है। क्या उपदेश दे रहा है? सत्यम वद, सत्य बोलना। जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना छात्रों, तो आप सत्य बोलना। धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। स्वाध्याय अर्थात जो भी आपने पढ़ा है, आज तक जो भी आपको शिक्षा दी गई है, वो आपकी प्रजा के पालन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको दोबारा भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हमने शिक्षा ली है, कहते हैं ना अनभ्यासे विषम विद्या, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको विस्मृत हो जाता है। इसलिए आचार्य कह रहा है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात भी कुछ समय अपने स्वाध्याय के लिए अवश्य निकालना। आचार्याय प्रियम धनमाहृत प्रजातंतुम माँ व्यवक्षेत से। आचार्य के लिए प्रिय क्या है? धनम। ठीक है। जो गुरु दक्षिणा है उसको प्रदान करके प्रजातंतुम माँ व्यवक्षेस्ते, प्रजा के कल्याण के लिए, व्यवक्षेत यानी संतान परंपरा का पालन करना, अर्थात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके विवाह के उपरांत संतान उत्पन्न करना, जिससे तुम पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। आगे कह रहे हैं सत्यायान न प्रमदितव्यम, सत्य बोलने में प्रमाद नहीं करना। प्रमाद का मतलब है बच्चों लापरवाही, सत्य बोलने में तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म के आचरण में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुशलान न प्रमदितव्यम, कुशल अर्थात अच्छे कार्यों को करने में तुम्हारे द्वारा प्रमाद नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात अच्छे कार्यों को करने के लिए हमेशा सज्ज रहना चाहिए, उसमें लापरवाही या आलस्य नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत कहते हैं बच्चों प्राणियों को, जीवों को। ठीक है। तो यहाँ पे भूत्य से दो मतलब है, एक तो प्रजा के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए तुम्हें, और सेवकों के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अपने स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात जो भी भाषण देना, क्योंकि इसके पश्चात तुम राजा बनोगे या जिस भी कार्य में जाओगे, वहाँ पे जो भी कहना अपने वचन के अनुसार आचरण करना, उसमें प्रमाद नहीं करना, अर्थात झूठ का आचरण नहीं करना। बच्चों पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। इसमें कह रहे हैं देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव पितृ अर्थात देव कार्यों में, देव कार्य अर्थात धर्म आदि कार्यों में, पितृ कार्य अर्थात जो श्राद्ध आदि कार्य हैं, न प्रमदितव्यम, इन कार्यों को करने में तुम्हारे द्वारा आलस्य नहीं किया जाना चाहिए, या लापरवाही नहीं किया जाना चाहिए, या प्रमाद नहीं किया जाना चाहिए। मातृ देवो भव,
माता जिसके लिए देवता समान हो, ऐसे व्यक्ति बनना। पितृदेवो भव, पिता जिसके लिए देवता के तुल्य हों, ऐसे व्यक्ति बनना। आचार्य देवो भव, आचार्य जिसके लिए देवता तुल्य हो, ऐसे बनना। अतिथि देवो भव, अतिथि जिसके लिए देवता के समान है, ऐसा बनना। अर्थात माता, पिता, आचार्य और अतिथि को देवता के समान मानना। ठीक है, तुम्हारे द्वारा इन लोगों को देवता के तुल्य माना जाना चाहिए, इसलिए उनका हमेशा आदर करना और उनकी सेवा करना। यानी अनवद्यानि कर्माणि, जो अनवद्य कर्म है अर्थात जो प्रशंसनीय कार्य हैं, जो शास्त्रविहित कार्य हैं, तानि सेवितव्यानि, उनका सेवन करना, सेवन अर्थात उनका आचरण करना, उनका पालन करना। नो इतराणि, किसी अन्य कार्य का पालन नहीं करना, अर्थात जो उचित कार्य है उनका ही पालन तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। यान्यस्माकं सुचरितानि, जो हमारे सुचरित हैं अर्थात जो हमने अच्छे आचरण किए हैं, तानि त्वयि उपास्यानि, उन्हीं आचरणों को तुम्हारे द्वारा हृदय में धारण किया जाना चाहिए, अर्थात अच्छे कार्यों को ही तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। नो इतराणि, किसी अन्य कार्य को नहीं। ये के चास्मात् श्रेयांसो ब्राह्मणा, जो भी ब्राह्मण, जो भी अमात्य हमारा श्रेय चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, तेषाम त्वयासनेन प्रशविस्तव्यम, तुम्हारे द्वारा उन्हें दान दिया जाना चाहिए। और दान कैसे दिया जाना चाहिए? श्रद्धया देयम, श्रद्धापूर्वक दिया जाना चाहिए। अश्रद्धया अदेयम, बिना श्रद्धा के दान नहीं देना चाहिए। और दान कैसे देना चाहिए? श्रिया देयम, अपने ऐश्वर्य के अनुसार, अपनी संपत्ति के अनुसार, अर्थात जितना आपके पास ऐश्वर्य और संपत्ति है उसी के अनुरूप आपको दान भी देना चाहिए। हिया देयम, हिया कहते हैं लज्जा के कारण देना चाहिए। अब लज्जा के कारण क्यों देना चाहिए? क्योंकि समाज क्या कहेगा? अगर आपके पास धन है और आप दान नहीं कर रहे हैं तो समाज आपको अच्छा नहीं कहेगा ना। तो यहाँ पे गुरु उपदेश दे रहे हैं आचार्यों को कि तुम लज्जा के कारण भी दान करना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास संपत्ति है तो अगर तुम्हारी इच्छा नहीं भी है तो लज्जा के कारण तुम्हें दान करना चाहिए। भिया देयम, भय के कारण दान करना चाहिए। अब भय किस बात का? कहते हैं कि इस कर्म में जो इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उनका फल हमें आगे के जन्मों में प्राप्त होता है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल प्राप्त होगा। इसलिए भय के कारण भी दान करना चाहिए। संविदा देयम, जैसा शास्त्रों में कहा गया है उसके अनुरूप दान करना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्ति विचिकित्सा व स्यात्, और अगर कभी तुम्हें कर्म विचिकित्सा अर्थात किसी कार्य को करने में संशय उत्पन्न हो, वृत्ति विचिकित्सा अर्थात किसी आचरण को करने में, कार्य को करने में संशय हो या आचरण को करने में संशय हो, तो ये तत्र ब्राह्मणा समदर्शिना, जो ब्राह्मण या अमात्य समदर्शिना अर्थात समदर्शी हैं, विचारशील हैं, युक्ताः, जो उचित और अनुचित में भेद जानते हैं, अयुक्ताः अर्थात जो सावधान हैं, असावधान नहीं हैं, अलूक्षाः धर्म कामाः स्युः, अलूक्षा यानी प्रिय बोलने वाले हैं, धर्म कामाः स्युः, धर्म को चाहने वाले हैं, यथा ते तत्र वर्तेयन्, जैसा वो आचरण करने के लिए कहें, तथा तत्र वर्तेथा, उसी प्रकार का तुम्हें आचरण करना चाहिए। अत अभ्यागतेषु, ऐसा ही अन्य कार्यों में कहते हैं कि ऐसा ही आचरण अन्य कार्यों में भी करना चाहिए। ये तत्र ब्राह्मणा समदर्शिना अर्थात अन्य कार्यों में भी ब्राह्मण, जो समदर्शी ब्राह्मण है, जो विचारशील ब्राह्मण है, जैसा कहें, युक्त और अयुक्त का जिनको ज्ञान है, अलूक्षा यानी जो सत्यवादी हैं, जो प्रियवादी हैं, धर्म कामास्यु जो धर्म को चाहने वाले हैं, यथाते जैसा वो आचरण करने के लिए कहें, तथा वर्ते था वैसा ही आपको आचरण करना चाहिए। एष आदेश, ऐसा ही मेरा आदेश है, एष उपदेश, ऐसा ही मेरा उपदेश है, एषा वेदोपनिषद एतत् अनुशासनम, वेदों में उपनिषदों में भी ऐसा ही अनुशासन अर्थात शिक्षित किया गया है, ऐसा ही करने के लिए कहा गया है। एवं उपासितव्यम, आप लोग को ऐसा ही आचरण करना चाहिए। एवं च एतत् उपास्यम, इसी प्रकार के आचरण को आपको हृदय में धारण करना चाहिए। अर्थात मैंने ये जो शिक्षा दी है आप लोग को बच्चों, ये आचार्य कह रहे हैं अपने छात्रों से कि मैंने जो शिक्षा दी है आपको, जिस प्रकार का कर्म करने के लिए आपको कहा है, ऐसा ही आपको जाके गृहस्थ आश्रम में पालन करना चाहिए। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये शिक्षा प्राचीन काल में जब वेद अध्ययन किए जाते तो उस समय दी गई है, लेकिन ये शिक्षा आज के समाज में, आज के लिए भी आपके लिए आवश्यक है कि आपको सच बोलना चाहिए, आपको धर्म का आचरण करना चाहिए, आपको दान दक्षिणा करना चाहिए, है ना। जो लोग आपका हित चाहते हैं उनके अनुसार कार्य करना चाहिए, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। माता पिता को देवता के समान मानना चाहिए, श्राद्ध आदि कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई संशय होता है, कोई दुविधा होती है, कोई बात नहीं समझ में आती तो आप मुझसे इसको पूछ सकते हैं।